नमस्कार दोस्तों, के आर न्यूज़ चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन राजस्थान सामाजिक पेंशन योजना के बारे में जानकारी लेंगे कि आपकी जो पेंशन को लेकर सरकार के क्या निर्देश हैं। कि उन व्यक्तियों को तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जिनकी पेंशन पहले से रुकी हुई है, यानी काफ़ी दिनों से पेंशन रुकी हुई है। और जिस पेंशन को लेकर उनकी समस्या भी यही थी, क्योंकि उनको बार बार जैसे बायोमेट्रिक करते, यानी कोई भी केवाईसी वगैरह करवाते, जैसे सत्यापन के दौरान उनको समस्या ये की आती थी कि उनके जो फिंगरप्रिंट है अच्छे से नहीं लिए जाते थे। और यदि केवाईसी किसी कारणवश उनकी हो भी जाती थी या सत्यापन उनका हो जाता था, तो उनको सर्वमान्य नहीं दिया जाता उसमें, यानी उनको बाहर निकाल असफल घोषित किया जाता था, क्योंकि उनका जो सत्यापन है वो हो तो जाता था, परंतु क्लियर रूप से उसमें काम नहीं करता था। और क्लियर रूप से जब तक काम नहीं करेगा तब तक उनका यही होता था कि उनको पेंशन से वंचित रखा जाता था। अब पेंशन को इसको लेकर सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, और इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिल सके। क्योंकि सरकार ने हाल ही में एक नया नियम लागू किया है कि जो भी राजस्थान के बुजुर्ग हैं, जो पेंशनधारी हैं या योजनाओं से संबंधित जो भी लाभ ले रहे हैं, उनके लिए सरकार ने एक नई चीज़ें लॉन्च की है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, सरकार ने ये कहा है कि जिन्होंने ऑनलाइन केवाईसी करवाई थी, और अपन सब जो भी हैं आप लोग जिन्होंने आपने केवाईसी करवाई है, या तो पेंशन का सत्यापन या योजना को लेकर जो आपके जन आधार कार्ड की जो केवाईसी की गई थी, सभी जो परिवार के बालक थे या जिनको पेंशनर थे, जिनको पेंशन मिलती थी, तो सभी को केवाईसी की गई थी। अब उसमें दोस्तों उनको राहत दी गई है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है जिनको पेंशन मिलती है, उन व्यक्तियों की जो स्पेशल दोबारा एक अच्छे तरीके से उनकी केवाईसी की जाएगी। और दोस्तों, ऑनलाइन नहीं होके वो ऑफलाइन की जाएगी। और जो राज्य सरकार ने उसने ये भी तय किया है कि वो आपको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। जो आपकी ग्राम पंचायत के जो वीडियो हैं या उससे संबंधित व्यक्ति जो आप लोगों को इसके तहत जो भी कार्यवाही होगी, यानी कि जैसे ऑफलाइन केवाईसी आप लोगों से करवाई जाएगी। अब ऑफलाइन केवाईसी में आपसे जो फॉर्म भरवाया जाएगा, उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, ये सारी बातें आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, अभी तक सरकार ने ये पूरी डिटेल से इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि उनको क्या क्या चाहिएगा। इसमें एक चीज़ ये ज़रूर बता दिया गया है कि ऐसा किया जाएगा। परंतु दोस्तों, हाल ही में जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि जो भी सरकारें थी वो जो भी अपना काम था उसको एक साइड में रख के, और सभी का यही तरीका था कि जैसे किसी भी तरीके से इस जंग को विराम अवस्था में किया जाए, क्योंकि आर्थिक नुकसान होता है इससे भी, यानी उस देश का भी है अपना भी है। इसमें जंग में तो आप जानते हैं कि लड़ाई में तो क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए यही है। और जिनकी पेंशन अभी रुकी हुई है, उनकी पेंशन अब जल्द ही सरकार ट्रांसफ़र करेगी, क्योंकि 5-4 दिन का टाइम इसमें ज़्यादा ज़रूर लगा था। तो सारे कार्यवाही जो सरकारी ऑफिस थे सभी का जो जैसे छुट्टियां थी लोगों की कैंसिल भी की गई थी। जैसे हर क्षेत्र में जैसे गवर्नमेंट ऑफिस थे उनको बंद भी किया गया था। जैसे ब्लैकआउट के जरिए सरकार जो भी कार्यवाही कर रही थी इसमें की थी सरकार ने। परंतु दोस्तों, जिनकी पेंशन रुकी हुई है अब उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि अब उनको बार बार चक्कर ना लगाना पड़ेगा। जैसे वो पेंशन के लिए सत्यापन के लिए बार बार जाते थे, हमारा सत्यापन सही है या नहीं है, हमारी पेंशन आई है नहीं आई है। अब उनको एक वर्ष में एक बार ऑफलाइन केवाईसी होगी उनकी, और जो उनका जन आधार नंबर है उसी की होगी। चाहे उनके पास आधार नंबर हो तो भी उनकी केवाईसी कर दी जाएगी। और जो ये केवाईसी होगी, इस केवाईसी के ज़रिए उनको सारा जो भी योजनाएं हैं राजस्थान की, चाहे पेंशन से संबंधित हो या अन्य किसी भी प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा योजना है, जिस भी व्यक्ति को जन आधार के जरिए जो भी लाभ मिलता है, सारी चीज़ों का फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि पहले सरकार ऑनलाइन केवाईसी में यही था कि अपन ऑनलाइन केवाईसी करवाते थे तो अपना जो फिंगर है ये कम काम करता था, यानी काफ़ी व्यक्ति तो ऐसे थे बार बार चक्कर लगाते थे, फिर भी उनके फिंगर जो है बायोमेट्रिक काम नहीं करता था। तो दोस्तों, उनका जो अब सरकार ने ये किया है कि उनकी ऑनलाइन केवाईसी ना करते हुए उनकी ऑफलाइन केवाईसी की जाए, और उनको जो भी राजस्थान की योजनाएं हैं या पेंशन है, इन चीज़ों का लगातार लाभ मिलता रहे। और दोस्तों, आप लोगों को राजस्थान की किसी भी योजना को लेकर कोई भी समस्या बनी हुई है तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोगों को मैं सारी जानकारी इस नेक्स्ट वीडियो में संपूर्ण डिटेल से मिलेगी। और दोस्तों, आप लोग एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको पेंशन कितने दिनों से नहीं मिली है, आपको राजस्थान की किस योजना को क्या लेकर क्या समस्या है, कि किस योजना का लाभ नहीं मिल रहा आप लोगों को। ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे दूँगा दोस्तों।
धन्यवाद दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और शिक्षा के लिए दोस्तों आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, क्योंकि शिक्षा हमारा एक जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। आप चाहे खुद जैसे परिवार है उसमें बालक बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए आगे प्रोत्साहन दें, क्योंकि दोस्तों शिक्षा ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। जय हिंद।